द मास्टर प्रकाश क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और उसी को कंटिन्यू करते हुए दूसरे पार्ट पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन अर्थात 41 जो आपका होगा वो पहला होगा। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लिखा गया है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था। तो मेरे भाई चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं और आपको पढ़ना है और फटाफट कमेंट बॉक्स में साथ साथ आंसर भी आपको देना है। हम उसी ऑप्शन का जिक्र करेंगे जो इन चारों में से सही होगा। तो चलिए, इसका जो सही आंसर होने वाला है सी बिल्कुल सही जवाब होगा, लोथल। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं 1955 ईस्वी में डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में इसकी क्या की गई थी, खुदाई की गई थी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी। तो मेरे भाई चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, स्थानांतरित किया था। और कब ये किया था, तो आप जानते थे कि 1326 से 1327 ईस्वी तक ये राज किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कह रहा है वर्ष 1498 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, वो पुर्तगाली कौन था आपको पता होना चाहिए। वास्को डिगामा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे हैं कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो मेरे भाई आपको पता है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में आप कह सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का विशेष प्रावधान है। तो ये कौन सी अनुसूची है मेरे भाई। तो ये आप जानते हैं कि 6वीं अनुसूची है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, ये डी नंबर सही आंसर होगा। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हमारे संविधान के अनुसार भारत ... है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र भारत कहलाता है। तो बी नंबर बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। चलिए साहब पढ़िएगा। इसमें कह रहा है, यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसे करने की शक्ति किसके पास होती है। तो जो इसका सही आंसर होने वाला है, आप जानते हैं ये जो डिसाइड करता है वो कौन करता है, संसद ना, संसद के हाथ में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये अनुच्छेद 342 के अंतर्गत ये कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो जो इसका सही जवाब होगा वो सी नंबर बिल्कुल सही होगा, मीरा कुमार लोकसभा की क्या थी, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और ये 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष बनी थी जो 4 जून 2009 को। चलिए और ये
2014 तक थी। चलिए साहब अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका डी नंबर बिल्कुल सही होगा। पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। आपको बताना है 50 नंबर, कौन सा एक भारतीय बैंक नहीं है। तो जो इसका सही आंसर होगा HSBC बैंक, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय बैंक है, ना कि भारतीय बैंक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कौन सा नियम यह कहता है कि बुरा पैसा संचरण में बुरा पैसा बाहर करता है। तो कह रहे हैं कि बुरा पैसा संचरण में और अच्छा पैसा बाहर करता है। तो ये नियम के बारे में किसने बताया था। तो जो इसका सही आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। ग्रेसम का नियम ये कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानी जाती है। तो इसका मेरे साथी जो सही आंसर होने वाला ए बिल्कुल इंटरनेशनल बैंक फॉर इसका जो सही जवाब होगा वो आपका ए नंबर बिल्कुल सही होगा। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ए बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पारसेक किसकी मापन इकाई है। तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर होगा वो बी नंबर बिल्कुल सही होगा। खगोलीय दूरी की इकाई जो होती है वो क्या होता है, पारसेक। चलिए पानी का घनत्व सर्वाधिक किस टेम्परेचर पर होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का सर्वाधिक घनत्व होता है। चलिए आपको बताना है, कह रहे हैं NaCl में कौन सा बंध पाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा मेरे भाई, आप जानते हैं कि आयनिक बंध द्वारा ये जुड़े होते हैं। क्यों, क्योंकि Na+ होता है और Cl- होता है। चलिए 56 में आपको बताना है, एसिटिक एसिड को ... कहा जाता है। तो जो इसका सही आंसर होगा सिरका बिल्कुल सही जवाब होगा। और सिरका का जो सूत्र होता है CH3, आप कह सकते हैं कि CH3 COOH, ये किसका होता है, सिरका का। और इसी को क्या कहते हैं, एसिट्रिक एसिड कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है वेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है। तो आप जानते हैं कि विटामिन बी की कमी से होता है। और विटामिन बी में आप जानते हैं इसको 12 पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो अब इसका एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो बी बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विटामिन B1 की कमी से वेरी आपका रोग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ट्रांसफार्मर इनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी को क्या कर देता है, बाकी सभी कार्य कर सकता है। तो वह कौन सा कार्य है जो ट्रांसफार्मर नहीं कर सकता है। तो मेरे भाई जो इसका सही जवाब होगा सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रत्यावर्ती ऊर्जा को बढ़ा सकता है। तो ये ठीक ना, ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। क्योंकि आप जानते हैं वोल्टेज को बढ़ा घटा सकता है, धारा को घटा बढ़ा सकता है, ठीक ना, लेकिन ऊर्जा को या फ्रीक्वेंसी को ये या शक्ति को ये चेंज नहीं कर सकता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है 1 किलोवाट के तुल्य है।
तो मेरे भाई 1 किलो बाइट के जो तुल्य होता है, आप जानते हैं कि 1024 बाइट ये क्या होता है, 1 किलो बाइट के तुल्य होता है, मतलब बराबर होता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि 106 को द्विपद्यतीय मतलब कि दशमलव संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो बी नंबर बिल्कुल सही होगा। अगर इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पा रहे हैं या फिर किसी तरीके से आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम अलग एक इस पे छोटा सा वीडियो बनाएंगे और इसके कई तरीके होते हैं, उन सारे तरीक़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब होगा प्रतापगढ़ बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 62 में आपको बताना है पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है। तो पेरियार नेशनल पार्क मेरे भाई इसका जो सही जवाब होगा वो डी नंबर पश्चिमी घाट में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका आप जानते हैं कि गिद्धा जो है वो किसका है, पंजाब का। चलिए 64 में आपको बताना है आलू में ब्लैक हर्ट किसके कारण होता है। तो मेरे भाई जो इसका सही आंसर होगा सी बिल्कुल सही होगा, भंडारण में CO2 की कमी के कारण ना ये रोग आपका होता है। चलिए साहब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आ, 65 में आपको बताना है, कह रहे हैं प्रिजनर्स एक्ट के बारे में आपको बताना है कि धारा 4 व 6 के अधीन अपराध निवारण कौन करता है। तो आप जानते हैं कि इसका जो सही जवाब होगा वो जिला का वो आपका मजिस्ट्रेट होता है जो इसका क्या करता है, निवारण करता है। और प्रथम ये बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए कह रहा है कि सोनभद्र जिले को स्पर्श करता है। तो मेरे भाई 4 राज्य क्या होते हैं, सोनभद्र जिले को स्पर्श करते हैं, जिसमें आपका बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और मध्य प्रदेश। तो ये 4 राज्य हैं जो सोनभद्र जिले को स्पर्श करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 53 किस विषय से संबंधित है। तो इसे आपको बताना है। तो जो धारा आपका 53 है ये किससे संबंधित है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो किससे हो जाएगा, दंड से संबंधित है। किसको कितने साल की सज़ा देनी है, मृत्यु दंड होगा, क्या होगा, तो उससे संबंधित है। चलिए ये आपके सामने दिया गया मेरे भाई। इसमें आपको बताना है कि कह रहे हैं निम्न अपराधों में से किस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत मृत्युदंड संभावित है। तो 2 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन कह रहे हैं धारा 122 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के उद्देश्य से हथियार जमा करना, लोग इत्यादि जुटाना। तो पहला आंसर ए आपका ये बता रहे हैं, जो कि क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है। अगले क्वेश्चन बी नंबर जो कह रहे हैं कि 194 ऐसे झूठे सबूत गढ़ना या पेश करना जिससे कि व्यक्ति के मृत्युदंड हो सके, जिनकी वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति को अपराधी ठहराकर उसे मृत्युदंड दे दिया जाए। तो ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल सही होगा। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो केवल बी, सी नंबर, केवल बी आपका क्या है, सही है, बाकी क्या है, गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2015 के एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
अधिनियम के अंतर्गत अपराध की तालिकाओं में जोड़ा गया है? तो 2015 में आपको बताना है कौन से चीज़ें जोड़ी गई थीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 2015 में जोड़ा गया था। कह रहे हैं आर्थिक अथवा सामाजिक बहिष्कार करना अथवा उसकी धमकी देना, तो ये भी जोड़ा गया, सही है। मैला ढोंगने अथवा पशु या मानव शव उठाने के लिए बाध्य करना, ये भी सही है। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति को जाति के नाम से संबोधित करना, ये भी जोड़ा गया था 2015 में। 4 नंबर यहाँ से देखिएगा, कह रहे हैं किस सम्मानित एवं दिवंगत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का अपमान करना अथवा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के विरुद्ध देश भाव को बढ़ावा देना, द्वेष भाव को बढ़ावा देना, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही होगा। तो विकल्प जो आपका सही होने वाला है मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। तो 2015 में संविधान संशोधन के तहत इतनी चीज़ें जोड़ी गई थीं SC ST एक्ट के तहत। चलिए 70 नंबर आपको बताना मेरे भाई, यातायात का ना प्रतीक का अर्थ क्या है? तो प्रतीक आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि आगे रास्ता मुड़ा हुआ है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा, आगे रास्ता घूम कर है। चलिए साहब अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। इसमें आपको बताना है कि इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार RTI अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त नहीं कर सकता है? तो आपके सामने 3 विकल्प दिए गए हैं, इसमें कौन सूचना प्राप्त नहीं कर सकता। भारत में निगमित कंपनी, गैर सरकारी संगठन और विदेशी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो कह रहा है कि सूचना प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसमें से कोई, ठीक ना, सूचना प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी बिल्कुल सही होगा। निगमित कंपनी भी नहीं हो सकता, गैर सरकारी संगठन भी नहीं और विदेशी भी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है। कह रहे हैं कि एक मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई किस जनजाति याचिका ने इस बात पर बल दिया कि चिकित्सा के पेशे से जुड़े हर सदस्य का यह सर्वोपरि दायित्व है कि वह किसी भी प्रक्रियागत औपचारिकता की प्रतीक्षा न करके हर घायल नागरिक को जल्द से जल्द चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाए। तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर होगा वो आप जानते हैं कि एक केस भी इस पे आया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका इसका 72, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर होगा डी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, ये इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है। कह रहे हैं किस न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कलात्मक स्वतंत्रता के नाम पर महात्मा गांधी जैसी ऐतिहासिक रूप से सम्मानित व्यक्तित्व के खिलाफ अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो मेरे भाई इसका जो सही जवाब होगा वो सी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। देवीदास बनाम क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र का राज्य। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? तो मेरे भाई आपको पता है कि इसके पहले अंग्रेज ही मज़ा लेते थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, क्योंकि आप जानते हैं कि तब अंग्रेज़ों का शासन था। चलिए डी नंबर बिल्कुल सही हो। 75 नंबर आपको बताना है।
संसद सत्र डॉट डॉट प्रारंभ होता है, तो मेरे भाई जो संसद सत्र प्रारंभ होता है इसका सही जवाब जो होगा वो दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से संसद का सत्र प्रारंभ होता है। नए नए विधायक एमएलए ना। चलिए अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का एक विषय है? तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल सही होगा। औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित विवाद, ये क्या हो जाएगा? संघ सूची सब्जेक्ट आप जानते हैं राज्य और केंद्र दोनों मिलके सॉल्व करते हैं, ये दोनों का हिस्सा होता है। बाबा गुरु नानक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर होगा, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में यह स्थित है ज़िला, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट करते चलिए आप लोग क्वेश्चन। केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। यह विधेयक किस अधिनियम का स्थान ले सकता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो बी बिल्कुल सही होगा। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है जुलाई 2019 में राष्ट्रीय खनिज स्वास्थ्य संस्थान एवं ICMR राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान का विलय किस मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है? 2019 की बात है मेरे भाई। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही आंसर होगा। खान मंत्रालय द्वारा किया गया है और ये 24 जुलाई 2019 को ये मंत्रिमंडल की बैठक में पारित किया गया था। चलिए साहब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुख करते हैं और ये अगला क्वेश्चन आज का ये आखिरी क्वेश्चन है मेरे भाई। कह रहा है कि छोटे शहरों और कस्बों के लिए लाइट अर्बन रेल ट्रांजिट सिस्टम मेट्रो लाइट शुरू की जाने वाली है। मेट्रो लाइट से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो मेरे भाई यहाँ पे क्या बताना है आपको, कौन सा असत्य है? ट्रांजिट सिस्टम और मेट्रो लाइट सिस्टम के बारे में कौन सा असत्य है? तो इसका जो सही जवाब होगा ए नंबर बिल्कुल सही होगा। मेट्रो लाइट ट्रेन की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई? गलत जवाब होगा। बाकी और सब क्या है? सही। तो मेरे भाई मेरे साथ ही इस तरीके से हम लोगों ने 40 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो ये वीडियो जैसा आपको लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कितने नंबर आपने इसमें प्राप्त किया है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।